शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं सर्व आकर्षण मूर्त आत्मा हूँ। सबको रूहानियत पर आकर्षित करने वाले ऐसे सबके आकर्षण का केंद्र कैसे बन सकते हैं, जो केवल एक बाबा पर आकर्षित रहते हैं। वो सबके रूहानी आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। उसके लिए आज बाबा ने समझाया है कि ऐसे बच्चे एक दिलाराम को दिल दे देते और कहीं आकर्षण नहीं होते, माना एक पर आकर्षित है। एक पर आकर्षित है तो कैसे हो सकता है एक का इतना आकर्षण, जब एक दिलाराम को दिल में बसाया हो। उसको दिल देना मीन्स उसको दिल में बसा लेना। यही सहज राजयोग की डेफिनेशन है। बाबा ने कहा और राजयोग का कोई दूसरा मीनिंग नहीं है। यही राजयोग है कि भगवान को दिल में बिठाना, उसको फील करना कि वो मेरा दिल आराम है, मेरे दिल को आराम देता है, वो मेरे दिल में बैठा है। मीन्स उससे ज्यादा प्यारा मुझे और कोई है ही नहीं। दूसरा, दिल मीन्स होता है इमोशंस, लगाव। इमोशंस में ही लगाव होता है। तो मेरी इमोशंस, मेरे दिल का लगाव एक की तरफ है। बहुत गुह्य गति बाबा ने समझाई आज कि जहाँ दिल होता है वहीं दिमाग होता है। जिधर दिल जाएगा ना, उधर ही दिमाग जाएगा। फिर दिल का मीनिंग बताया संकल्प शक्ति, दिमाग का मीनिंग बताया बाबा ने स्मृति शक्ति। तो संकल्प शक्ति यहाँ मीन्स इमोशंस और स्मृति शक्ति मीन्स मेमोरीज। जो अंदर रजिस्टर हो जाए बातें, वो मेमोरी में चली जाती है, स्मृति में चली जाती है। तो जहाँ हमारा दिल होता है ना, जो प्रिय वस्तु होती है, वही दिमाग में रजिस्टर होती है। नहीं तो रजिस्टर ही नहीं होती है। प्रिय वस्तु कई गाना गाते रहते होते हैं, वो मिले मिले मिले, देखूं देखूं देखूं। तो जहाँ दिल होगा वहाँ दिमाग होगा। दिल यानी संकल्प शक्ति, दिमाग यानी स्मृति शक्ति। तो जहाँ ये दो शक्तियाँ चली गई, वहाँ संकल्प, वाणी, कर्म सब एक की तरफ चला जाएगा। तो और कोई आकर्षण आ नहीं सकता। अगर दिल बाबा की तरफ है तो दिमाग भी जाएगा, संकल्प जाएगा तो स्मृतियां भी जाएंगी। संकल्प और स्मृतियां गई तो वाणी और कर्म भी जाएगा। तो बाबा ने कहा फिर और आकर्षण होगा ही नहीं ना, सारा कुछ ही चला गया। फिर और किसी का आकर्षण ऐसे बच्चों को हो नहीं सकता। यहाँ तक बाबा ने कहा स्वप्न भी उसी आधार पर आते हैं। जिसको दिनचर्या में जो चीजें प्रिय होती हैं, वो सपनों में भी उन चीजों से नफरत नहीं कर सकता। स्वप्न में भी उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा। चाहे सपने इनडायरेक्ट आते हो, पर उन्हीं बातों के फेवर में आएंगे।
दिनचर्या में कोई बातों से डरते हैं तो सपनों में भी वैसा ही डर आएगा। अब अगर दिनचर्या में दिल में बाबा है, दिमाग में बाबा है, वाणी कर्म बाबा को दिया हुआ है, तो स्वप्न भी उसी आधार पर आएंगे। तो जो सब कुछ बाबा ने कहा एक तेरा हो गया, तो फिर और कोई आकर्षण आ कैसे सकता है। तो ऐसे बच्चे जो और किसी आकर्षण में नहीं आते हैं, वो सर्व आकर्षण मूर्त बन जाते हैं। जैसे दादियों को हमने देखा, दादी जान की लास्ट के कुछ सालों जहां भी जाते थे इंडिया में, ऐसे भीड़ों भीड़ उमड़ती थी जो कंट्रोल न कर सको दादी के एक दर्शन के लिए। सोनीपत में तो जब दादी आए, भीड़ से कुर्सी ऊपर उठा के क्रॉस करना पड़ा। लोग ऐसे कर रहे थे बस एक अंगुली से छू के ही देख ले ऐसी देवियों को। क्यों? जिन्होंने दिल में और किसी को बिठाया नहीं है सिवाय एक बाबा के। तो हमें भी समझ लेना है, समझ शक्ति भी इसमें काम करती है कि बाबा से प्यारा और कोई नहीं, बाबा से वफादार और कोई नहीं, बाबा से ज्यादा सुख और आनंद देने वाला और कोई नहीं, हमारे दिल का भी रक्षक और कोई नहीं। और किसी को दिल देंगे तोड़ के वापस देगा, फिर पूछेगा भी नहीं दर्द तो नहीं हो रहा, और ही दर्द दे के जाएगा। बाबा को देंगे तो टूटा दिल भी जोड़ देगा, दिल के सारे दर्द मिटा देगा, साथ ले जाएगा, पाप माफ कर देगा। हमारी भूलें होने के बावजूद भी हमें उन भूलों का कॉन्शियस नहीं करता बाबा। देहधारियों के साथ तो एक गलती करो ना, सारी उम्र आपको एहसास कराते रहेंगे आप कितने खराब हो। मानो मानो मानो। और अगर आप नहीं मानते सच में वो आपकी गलती नहीं थी, तो अड़े रहेंगे। और बाबा के प्रति हम कितनी गलतियां कर लें, फिर बाबा से दृष्टि लेने जाओ कैसा दिखता है। फिर भी जैसे ऐसे बाहें पसारे खड़ा, आओ तुम मेरे हो, जैसे हो जैसे हो कैसे हो तुम मेरे हो। हमने अगर दिल से कहा बाबा मेरा और दिल से कर दिया सब कुछ तेरा, जब तेरा है तो मुझे और आकर्षण आ कैसे सकता। तो आजकल कितनी गुह्य गति के वरदान आ रहे हैं। बाबा बार बार हमारे सहज राजयोग की डेफिनेशन बता रहे, इनडायरेक्टली हमारे अपार सुखों के रास्ते खोल रहे, हमारे सुखमय जीवन की विधियां स्पष्ट करते जा रहे हैं कि दुख किधर से आता है और सुख किधर से आता है। आज अगर कहीं हम दुखी हैं तो चेक करो दिल में कोई दुखदाई बिठाया हुआ जो लगातार अंदर खटखट खटखट कर रहा। क्योंकि दिल में सुख सागर होगा तो दिल में सुख होगा, आनंद होगा। दिल में दुखदाई है तो वो दुख अंदर से झरता रहेगा। गीता में भी लिखा हुआ है, हे अर्जुन देहधारी दुखदाई। तो ना फॉर्मूला, हे अर्जुन देहधारी दुखदाई। जिसने देह को धारण किया उससे अगर आपका माइंड कनेक्ट होता है तो वो दुखों का रास्ता ही बनता है। भले सोच के देखो, आज की दुनिया में कोई आपका रिश्तेदार बहुत सुख देता है, हर हिसाब से गुणवान है, सुखदाई है, सहयोगी है, गलतियां भी आपकी नजरअंदाज करता है, इवन देन उसको कुछ हो ना जाए आप डरे रहते हैं। वो कहीं और किसी को पसंद ना कर ले आप डरे रहते, कोई और उसको ना कुछ कर दे आप डरे रहते। वो भी तो नाशवान है ना। आज वो सुख दे रहा, कल शरीर छोड़ देवे, कल वो बीमार हो जाए, कल उसका कुछ ऊपर नीचे काम हो जाए, उसको धन का घाटा हो जाए, उसकी हेल्थ खराब हो जाए, हुआ उसका दुख आपको।
क्यों? मन जो है ना, वो एक हिलती हुई नाव से जुड़ा था जो अभी डूबी देहधारी दुखदाई। तो दिल में एक दिल आराम में है, तो दिल आराम के पास है, तो दिल आराम में है, उसमें चैन है, उसमें ठहराव है, संतुष्टि है, सच्चा प्यार है, सर्व शक्तियां। तो ठीक रास्ते मन बुद्धि को लेके जाना है, ठीक रास्ते। हर एक को अच्छा लगता है सब मुझे पसंद करें, सब कहीं आपको देख के मजा आ गया, आकर्षित हो मेरे पर रूहानी आकर्षण अपने में ऐसा पैदा करो जो मेरा मन किसी पर आकर्षित नहीं। पूज्य आत्माएं जो होती है ना, उन पर सब आकर्षित होते हैं, पर मूर्ति का किसी से लगाव होता है कि आज फलाना भगत नहीं आया, मेरा दिल नहीं लग रहा, उसकी बूंदी खा के ही मेरे को चैन आना था। मूर्ति को क्या फर्क पड़ता है, बूंदी लाओ ना लाओ, मत्था टेको ना टेको, हम तो मुस्कुरा रहे हैं भाई। हमारे दिल में तो दिल आराम है। आकर्षण मूर्त माना पूजनीय बनना, आकर्षण मूर्त बनना माना सर्व के प्रति दाता बनना, आकर्षण मूर्त बनना माना मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जिसका आकर्षण है उसके लिए समझ आ गया ना इसको कुछ चाहिए, तो वो दिल हटती है उससे। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही सबके दिल का प्यार जीत लेते हैं। तो ये गुह्य गति जो बाबा हमें समझाते हैं, बड़ा उपकार करते हैं हम पर। तो याद रखना है, कौन हूं मैं सर्व आकर्षण मूर्त, रूहानी आकर्षण मूर्त। जो मेरे समीप आए उसको रूहानी राहत मिले, रूहानी राहें दिखें। वो सिर्फ तब होगा जब दिल में रूहानी बाप बैठा है, दिल में भी, दिमाग में भी, वचन में भी, कर्म में भी, स्वप्न में भी। और कोई बैठता नहीं, क्योंकि बाबा को अकेले सीट चाहिए। दूसरा बैठा तो बाबा भाग जाएगा, क्योंकि दूसरा कोई बाबा के लेवल का है नहीं, वो सीट गंदी कर देगा, आदम बू आ जाएगी बाबा को, बदबू आएगी, बाबा उस पे नहीं बैठने वाला, कहेगा मुझे अकेला एक सीट चाहिए, है तो दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। अच्छा।